हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसमें हम लोग देखेंगे। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक आपको जैसे कि पीछे देख के समझ में आ रहा होगा। हम लोग आज अपने आई के बारे में बातचीत करेंगे, यानी ह्यूमन आई के बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है ये नेचर ने बनाया है और इतना इम्पोर्टेंट बॉडी, इतना अच्छा हम लोग का स्वरूप है और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग को क्या होता है, आई होता है। जो कि ये आई के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ों को अच्छी बड़ी जो भी जिसने भी टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स है या जो भी फिनोमेना होता है वो हम अपनी आई से ही ऑब्जर्व करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात आई का कंस्ट्रक्शन कैसे है और ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे वर्क करता है, या फिर ये कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंखों में कैसे बनता है, ये हम इसी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन आई है ये बहुत ही कॉमन चैप्टर है क्योंकि हमने ड्यूरिंग द स्कूल स्टेजेस हमने बहुत बार इसको पढ़ा हुआ रहता है। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये क्लास 8 में भी इसका सिलेबस है, क्लास 10th में भी इसका सिलेबस है और क्लास 12th में जब आप जाओगे तब भी इसका सिलेबस आपका आएगा। ओके, तो ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में हमको अच्छे तरीके से ज्ञान लेना है, अच्छे तरीके से जानकारी लेना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। ओके, और ह्यूमन आई जो हम लोग पढ़ेंगे वो जिस टॉपिक में आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग जानते हैं कि लाइट का जस्ट अगर हम लोग 10th क्लास या 8th क्लास में देखें तो लाइट जब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होता है, हम लोग के ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना होता है या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ये एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है। तो इसका काम क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट के इमेज को फॉर्म कराना और उसको देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल कराना। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज को देखने के लिए जो डिवाइस आता है वही डिवाइस क्या कहलाता है, ऑप्टिकल डिवाइस कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिकल डिवाइस को हम लोग कैसे मतलब समझ सकते हैं या कितने तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग का आई हुआ, आई भी क्या हुआ, किसी हम लोग आई का काम क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए करते हैं। तो जहाँ पे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं ना वो क्या हो गया, एक ऑप्टिकल डिवाइस हो गया। वैसे ही सपोज मान लो कि कैमरा, जैसे अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है या फिर हम लोग फैमिलियर ही है कैमरा क्या होता है, इसमें बताने वाली बात तो है नहीं कुछ। तो कैमरा जो होता है, तो कैमरा में क्या होता है, उसमें रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वीडियो कैमरा हो गया, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कैमरे आजकल आते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है या फिर फोटो शूट होता है, फोटो क्लिक होता है। तो वो भी क्या है, एक रिकॉर्ड करके एक पॉइंट पे रखता है, एक उसका जो लोकेशन होता है उसमें डालता है। तो ये भी क्या हो गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी इसको देखने के पर्पज़ से ही हम लोग लेते हैं। तो ये भी मेरा क्या ऑप्टिकल डिवाइस हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक जो है वो नेचर ने बनाया है और दूसरा जो हमने बनाया है। तो इसी के लिए हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस को दो तरीके से हम लोग बाइफरकेट करके आसान तरीका से पढ़ना चाहेंगे। ओके, तो जैसे कि देख लिया हमने ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में देख लिया, ये होता है एक्चुअली क्या है। ऑप्टिकल डिवाइस को हम लोग जनरली दो तरीके से बाइफरकेट करके आसान तरीके से पढ़ेंगे। एक तो हो गया नेचुरल, तो नेचुरल में जैसे कि हम लोग का आई हो गया। ठीक है, जनरली ह्यूमन आई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ह्यूमन आई रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक कलर को ऑब्जर्व करने के लिए। जो भी विजिबल रीजन में कलर पड़ता है ना, 7 कलर जो हम लोग लाइट में देखे हुए हैं उसको ऑब्जर्व करनी। अगर एनिमल आई के बारे में बोलेंगे तो बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो सारे लाइट कलर को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो और डिफरेंट कलर्स को भी ऑब्जर्व करते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कलर को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो कंसर्निंग पॉइंट है वो क्या है, ह्यूमन आई है। ओके, अब दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ कैमरा। तो ये कैमरा है यहाँ पे एग्जाम्पल। अब सपोज मान लो कि हम अभी कैमरा से ही देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा से देख के तब हम लोग उसको स्विच कर देंगे सिमिलर कंसेप्ट को आई के फॉर्म में। ठीक है, आई के लिए। तो सबसे पहले आप देखो कि कैमरा का इंपॉर्टेंस क्या है, कैमरा यूज़ किस लिए किया जाता है, फ़ोटो क्लिक करने के लिए किया जाता है या वीडियो बनाने के लिए करता है। सपोज मान लो कि अभी हम देख रहे हैं कि फ़ोटो क्लिक हो रहा है। ओके, तो सपोज मान लो कि आप भी एक्सपीरियंस करते हो, सबके पास मोबाइल होता है तो हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने में क्या होता है कि जब हम लोग बहुत दूर होते हैं तब भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, जब पास होते हैं तभी फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो पास और दूर में जो फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, जो हमको मेंटेन करना होता है, वो क्या होता है, हमको क्लियर इमेज मेंटेन करना होता है। जहाँ पे क्लियर इमेज आएगा वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्लिकिंग करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि अच्छा, यानी अगर क्लियर इमेज का फ़ोटो क्लिक करना है या फ़ोटो बनाना है कैमरा में
तो हमको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेजिंग जो होगा बहुत ही क्लियर होगा। ओके, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसी से पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लिया हुआ था। सपोज मान लो कि 2 कंडीशन लिया है। एक कंडीशन मान लो कि कितना दूर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखें, तो कितना भी दूर रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे भी रख सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोग ये भी करते हैं ना कि कैमरा से रात में मून का फोटो क्लिक कर लेते हैं, तो उसका भी तो आता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए, यानी तो हमको एक इंट्यूशन आता है कि ऑब्जेक्ट को हम कितना भी दूर प्लेस करके उसका फ़ोटो पहले बना देंगे, और ऑब्जेक्ट को कितना भी नज़दीक रख के हम लोग फ़ोटो बना देंगे, और वो हम देखेंगे कितना दूर रखने पे और कितना नज़दीक रखने पे कि उसका इमेज जो हो रहा है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा एक बाउंड्री लाइन हो जाएगी या बाउंड्री पोजीशन हो जाएगा, जिसके बीच में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा या इमेज का जो फ़ोटो बनेगा वो क्लियर इमेज का फ़ोटो बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल कैमरा का बात करें या कोई भी कैमरा का बात करें, तो उसका जो मतलब ऑब्जेक्ट जो हम फार पॉइंट पे रखेंगे या कितना भी दूर रखेंगे तो वो इमेज क्लिक कर लेता है। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि सन का जनरली तो वो बहुत ज़्यादा लाइटेड हो जाता है। तो मून का बात करते हैं, मून का आराम से फ़ोटो क्लिक हो जाता है, तो मून का हम लोग कैमरा में देखते भी हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने 2 केस लिया है। एक फार पॉइंट लिया है। फार पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट जब होगा वो बहुत दूर होगा, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो ये मेरा फार पॉइंट हो गया। और कितना नज़दीक रख सकते हैं, तो वो मेरा नियर बाय पॉइंट हो गया। तो इस दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लो कि केस 1 में जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मतलब फार पॉइंट पे बहुत दूर है। उस कंडीशन के लिए क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जैसे ही इन्फिनिटी में होगा, तो हम लोग ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि लाइट उससे क्या निकल के आती है, पैरेलल लाइट निकल के आती है। मतलब हम लोग अगर कोई भी पैरेलल लाइट आ रही है, कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस या कोई भी लेंस, मिरर या व्हाटएवर ऑप्टिकल डिवाइस के सामने अगर आ रही है, तो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो कहाँ से आ रही है, तो इन्फिनिटी से आ रही है। तो इसी के लिए हमने ऑब्जेक्ट केस 1 में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा और उसको दिखाने के लिए क्या किया, इंसिडेंट रे को पैरेलल ले लिया। तो ये आराम से समझ में आ रही है। अब जैसे ही पैरेलल इंसिडेंट रे आएगा, ये जो मेरा दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं लेंस ऑफ कैमरा, या डायरेक्ट हम यहाँ पे लेंस लिख रहे हैं, ये लेंस है, कैमरा का लेंस है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से ये जो इंसिडेंट रे है वो लेंस में गिर रहा है, और लेंस में गिरने के बाद ये अंदर जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे जा रहा है और उसको रिफ्रैक्टेड बना के आगे भेज रहा है। यानी यहाँ पे हमको समझ में आ रही है कि लेंस का काम क्या है, इस दोनों रे को रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट पे क्या करना, मर्ज कराना। क्यों मर्ज कराना, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंस जो ले रखा है वो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। हम लोग जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस का नेचर क्या होता है कि जो लाइट होता है उसको कन्वर्ज एक पॉइंट पे कराता है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पे और है स्टूडेंट्स, की ये जो पैरेलल बीम जो आ रहा है या पैरेलल रेज जो आ रहा है, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट करके एक पॉइंट पे जा रहा है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी लाइट रे या कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे बनता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इमेज का डिस्टेंस है वो क्या है, सपोज मान लो कि भी है, तो भी यहाँ पे क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस हो गया। और ये भी और क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिट से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये आ रहा है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेके यहाँ तक जिस भी पॉइंट पे वो इमेज को बनाएगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उस लेंस का फोकल पॉइंट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये कंसेप्ट। यानी यहाँ पे इमेज डिस्टेंस तो दिखा रहा है, इमेज डिस्टेंस क्या है कि यहाँ से लेके, क्योंकि ये लेंस यहाँ है और लेंस से कितना दूर इमेज बना है, तो ये फिल्म पे बना है, तो फिल्म से लेके लेंस के बीच का जो दूरी है वही इमेज डिस्टेंस कहलाता है। क्योंकि जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इस बैक फिल्म जो ये इधर फिल्म बना रील लगा हुआ था, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि इस रील पे ही फॉर्म होता है, ओके। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। लेकिन इस केस में देखने वाली बात ये भी है कि यही इमेज डिस्टेंस मेरा फोकल लेंथ भी है, किसका, इस लेंस का। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पैरेलल लाइट आ रही है और जहाँ पे मीट करेगा फोकल पॉइंट पे ही मीट करेगा, ओके। तो इसी के लिए हमने लिखा है कि भी जो है वो इमेज डिस्टेंस है, और इस केस में फॉर दिस केस जो भी है वो एफ के बराबर है। एफ क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, यानी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो लेंस हमने इस कैमरा में यूज़ किया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो उसका इमेज बन गया और कोई भी पॉइंट पे बना, और जिस पॉइंट पे बना वहीं उसका फोकल लेंथ था, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर सपोज मान लो कि ऑब्जेक्ट को अब खींच के कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और एकदम नज़दीक वाले पॉइंट पे रख देंगे, तब क्या होगा, ओके।
तो देखते हैं कि क्या होगा। तो उसका रे डायग्राम हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सपोज मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ लाया, इन्फिनिटी से लाया, खींच के इन्फिनिटी से लाते लाते लाया और कैमरा के जस्ट आसपास में रख दिया, मतलब नियर पॉइंट पे ऐसा रख दिया, ऐसा हम लोग देख रहे हैं, या नियर बाई रख दिया। तो सपोज मान लो कि ऑब्जेक्ट, अब अभी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही बात कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाना ईजी होता है, इसलिए हमने यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट ही दिखाया है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लिया, वो हमने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख लिया। अब यहाँ से देखो कि यहाँ से क्या करेगा, इंसिडेंट रे निकलेगा और ये लेंस जो है लेंस से टकराएगा, और फिर लेंस से टकराने के बाद लेंस क्या करेगा, इसको ट्रांसमिट कराएगा बाहर से अंदर की तरफ, फिर से ये जाके क्या कहाँ पे मीट करेगा, तो फिल्म पे, क्योंकि जो भी इमेज का बनना है तो फिल्म पे ही बनेगा, इस पर्दा पे ही बनेगा। तो पर्दा ये कैमरा का पर्दा है। तो अब इस कंडीशन में देखो स्टूडेंट्स की ये जो इमेज डिस्टेंस आया है, क्योंकि लेंस का पोजीशन ये है, हम लोग इमेज डिस्टेंस कहाँ से निकालते हैं, लेंस से ही निकालते हैं। तो इस कंडीशन में इमेज डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर लिया। तो कहने सोचने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है ना, तो हमको पता है कि जब भी कोई ऑप्टिकल डिवाइस, मिरर हो या फिर लेंस हो, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग चेंज करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ये इसको सिग्निफाई भी कर रहा है, यानी इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या चेंज हो रहा है, मेरा इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ओके, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे चेंज करता है, इमेज डिस्टेंस। लेकिन एक चीज़ क्या होता है भाई, लेंस का फोकल लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंस तो वही है ना, लेंस तो वही है, तो लेंस का फोकल लेंथ तो एफ ही होगा, यानी फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस होगा तो वो तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे आप सोचो कि ये जो भी डैश है, इमेज डिस्टेंस है, क्या वो फोकल लेंथ से बड़ा है या छोटा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फोकल लेंथ से बड़ा है। क्यों? क्योंकि भी जो है वो एफ के बराबर था और यहाँ पे भी डैश जो है वो भी से बराबर है, सॉरी भी से बड़ा है। तो यानी हमको समझ में आ रही है कि भी डैश होगा वो फोकल लेंथ से भी बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये फिल्म और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये लेंस के फोकल लेंथ से भी बड़ा हो गया, यानी लेंस उस पॉइंट पे प्लेस हुआ है जहाँ पे फोकल लेंथ से उसका जो पोजीशन है ज़्यादा है। तो हम लोगों को पता चल गया कि इस कंडीशन में जो इमेज डिस्टेंस है वो पहले वाले इमेज डिस्टेंस से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में जो इमेज डिस्टेंस है वो लेंस के फोकल लेंथ से भी ज़्यादा है, यानी जो प्लेसमेंट ऑफ लेंस है वो फिल्म से कितना दूर होगा, तो फोकल लेंथ से भी ज़्यादा दूर होगा। ओके, तो वहीं हमने लिखा है कि इस केस में that means the lens is placed at greater distance from its focal length with respect to film। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब ये हुआ, तो इसमें समझना क्या हमको कि ऑब्जेक्ट जैसे 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 वो ऑप्टिकल डिवाइस के नज़दीक आएगा तो उसके इमेज को फॉर्म कराने के लिए क्या होगा, लेंस का पोजीशन भी क्या करेगा, चेंज करते जाएगा। लेंस का पोजीशन भी क्या करेगा, चेंज करते जाएगा। तो समझने का पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस कंडीशन में जो भी आर्टिफिशियल केस लेते हैं, उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट के इमेज को क्या कराने के लिए, क्लियर इमेज बनाने के लिए कि लेंस का पोजीशन जो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। यानी लेंस यहाँ पे अगर हम लोग सपोज इसी को कोरिलेट करें, किसमें, इसी को कोरिलेट कराते हम लोग ह्यूमन आई से, यानी ह्यूमन आई में भी आई लेंस है, तो क्या ह्यूमन आई में भी आई लेंस ऐसे ऐसे चेंज करता है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर हम लोग सोच भी ले ऐसे, तो आई लेंस को क्या करना होगा, हमको निकाल के बाहर रखना होगा। तो ऐसे तो किसी भाई कैसे हम लोग जो नॉर्मल इंसान है ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके बाद अब हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। आखिर जब ह्यूमन आई में आई लेंस जब मूवेबल नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोग स्टार्स को भी देख लेते हैं, सन को भी देख लेते हैं और नज़दीक रहने वाले ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं। जबकि हमने यहाँ पे देखा कि दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट को कैमरा में फिल्म कराने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आई लेंस को क्या करना होता है, एडजस्ट करना पड़ता है। यानी लेंस का पोजीशन आगे पीछे या फिर बढ़ाना या घटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है ह्यूमन आई में, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन आई में भी तो वही कंडीशन हो रहा है कि हम लोग बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं और बहुत पास वाले ऑब्जेक्ट को भी देख पा रहे हैं। तो फिर दोनों में कुछ फंडामेंटल अंतर है, यानी कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं भी रहे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन उसको हम लोग आसानी से देख लेते हैं। ओके, तो इसको एक बार आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ हमने ह्यूमन आई का कुछ कंस्ट्रक्शन कर रखा है, ह्यूमन आई को बना दिया है और इसमें जो भी हमने नोमेनक्लेचर किया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, एक्चुअली ये सारे जो भी नोमेनक्लेचर है सबका अपना एक सिग्निफिकेंस है और सबका अपना अपना काम है, जिस काम को करके इमेज का जो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन जो रेटिना पे होता है वो बनता है। और इसमें जो भी प्रोसेस होता है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके,
तो सबसे पहले बात करते हैं जब ह्यूमन आई में हम लोग इमेज फॉर्मेशन का बात करते हैं या रेटिना पे जब इमेज फॉर्मेशन का बात करते हैं तो इसमें हम लोग को ये देखना होता है कि कुछ बेसिक फार्मूला जो हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। ओके, वो कौन सा बेसिक फार्मूला है? तो पावर का है। पावर ऑफ लेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है, मीटर में। 100/f क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। और ये f का फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला होता है या लेंस में का फार्मूला होता है वही है 1/f = 1/v - 1/u। उसी को हमने रिड्यूस करके ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे ये हमने लिख दिया कि अगर u जाएगा तो हम डायरेक्ट कोरिलेट करके आपको बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। अब हम लोग देखते हैं कि चलो भाई, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंखों में बन रहा है तो वो कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उसमें वही हमको समझना है आज। ओके, तो इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं, जो भी पार्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है इसके इमेज के फॉर्मेशन के लिए, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक ह्यूमन आई है। ओके, अब ह्यूमन आई में क्या है, तो सबसे पहले सबसे बाहरी पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉर्निया का होता है। ये हमको कैसे पता चला भाई? तो ये आप फील भी कर सकते हो। कैसे? ये देखो कि अपने आँख को ना ऐसे ऐसे टच करो, ऐसे ऐसे टच करो, बोलो कुछ दिखाई दे रहा है? सॉरी, कुछ फील हो रहा है, फील। अब यहाँ पे कुछ बल्जिंग पार्ट फील हो रहा होगा, तो ये जो बल्जिंग पार्ट है ना, उसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। यानी जो ये कॉर्निया है, ये मेरा बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट ऑफ आई, ठीक है। ये मेरा क्या है, बल्ज्ड पार्ट ऑफ आई है। तो सबसे पहले जो लाइट जो होता है ना, वो इसी से पास करता है। अब ये जो पूरे आई का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ये सारा कैसा बना हुआ होता है, तो एक्वस जेली से बना हुआ होता है। एक्वस जेली इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंदर क्या है, पानी टाइप का मटेरियल है। तो पानी टाइप का मटेरियल और एक्वस जेली इसलिए भी बोलते हैं, एक तो पानी टाइप का मटेरियल है, प्लस इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो लगभग पानी के आसपास ही है, जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसीलिए हम लोग इसको एक्वस जेली की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो हम लोग इसमें को देखना है, तो पहले लाइट जो है वो कहाँ से टकराया, तो पहले कॉर्निया पे आया। अब ये जो कॉर्निया होता है वो कैसा होता है, तो आपने देखा होगा चलता है, तो कॉन्टैक्ट लेंस का जो शेप होता है ना, वही कॉर्निया का शेप होता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसा अगर हम लोग देखें तो मान लो हेमीस्फीयर जो होता है ना, उस टाइप का हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लिया कि ऐसा कुछ पूरे हेमीस्फीयर नहीं, लेकिन हेमीस्फीयर टाइप का, ठीक है। ये सरफेस पूरा कर्व है, ठीक है। और ये क्या है, ये इसका एपर्चर है, ये वाला एपर्चर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। एपर्चर क्या होता है, ये जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल क्या है, एपर्चर है। और इसी को उठाएंगे और हम लोग आंखों में क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं, जो कॉन्टैक्ट लेंस टाइप होता है, ठीक है। तो लाइट जो आ रहा है ना, पहले ऐसे ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, पहले इस पर पड़ेगा। ओके, तो अब तुम देखो कि ये भी एक कैसा ट्रीट कर रहा है, तो कर्व सरफेस की तरह ट्रीट कर रहा है, कर्व्ड सरफेस। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि जब लाइट कर्व सरफेस पे जाती है तो लाइट बेंड भी करती है, जिसको हमने देखना है, इधर कोई और मीडियम होता है, इधर कोई और मीडियम है। देख लो इधर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, क्योंकि लाइट कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तो एयर से आ रहा है। और अंदर जाएगा तो कौन से मीडियम में जाएगा, तो वाटर मीडियम में जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वाटर मीडियम है, क्योंकि एक्वस सी है सारा। तो क्या करेगा, इसका काम क्या है, लाइट को बेंड कराना और कहाँ कन्वर्ज कराना। तो एक्चुअली इसमें जितना भी पोर्शन में लाइट पास करते हुए जाएगा, वो सारा पोर्शन क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्रैक्ट कराते हुए एक पॉइंट पे कन्वर्ज कराने का ही कोशिश करेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर सपोज मान लो कि अगर इसमें देखेंगे तो ये जाएगा कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो हम सिर्फ एक पॉइंट के लिए बताएंगे, ठीक है। ये हमने सिर्फ एक पॉइंट के लिए देखा, जब ये सिर्फ कर्व है तो, यानी ये सिर्फ क्या है, तो कॉर्निया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे में क्या है, जैसे ही कॉर्निया से पास करेगा कि आगे जाएगा लाइट, इसको क्या मिलेगा, एक एक्वस लिक्विड टाइप का मिलेगा। उस वाटरी मटेरियल में भी लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो फर्स्ट जो पोर्शन हो गया वो कॉर्निया हो गया। तो हमने वहीं यहाँ पे दिखा रखा है, लाइट जब भी इधर देखिए बहुत अच्छे तरीके से, लाइट जो बाहर से आती है वो सबसे पहले फॉल कहाँ पे करती है, तो कॉर्निया पे फॉल करती है। तो कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होके जा रहा है। अब कॉर्निया से फिर से रिफ्रैक्ट हुआ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुआ, कॉर्निया से फिर से रिफ्रैक्ट हुआ, तो गया किस में, एक्वस ह्यूमर में। एक्वस ह्यूमर मतलब वही जो जेली वाला पार्ट। एक्वस ह्यूमर से भी आगे क्या गया, रिफ्रैक्ट होके गया। तब जब ये आगे रिफ्रैक्ट होके जाएगा ना, तो लाइट दो सरफेस पे पड़ता है। एक क्या है, तो एक पड़ता है
आइरिस पे और पिपल। जो पिपल होता है और आइरिस जो होता है वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक जो सपोज मान लिया कि यहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा, यहीं पे बता देता हूँ। तो सपोज मान लिया कि ये मेरा है और ये मेरा है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो मेरा ब्लैक है पूरा, और ये वाला जो पोर्शन है इसको प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल। ओके, दिखाई दे रही है? ओके। और ये वाला जो रंग बिरंगा एरिया है मेरा, ये रंग बिरंगा एरिया है, ये रीजन है, एरिया है। तो ये क्या है, इसको और थोड़ा सा रंग बिरंगा कर देते हैं और थोड़ा सा कलरफुल कर दिए। ये कलरफुल करने का मेरा मोटो बस इतना ही है। ये जो पोर्शन है ये आइरिस का पोर्शन है, आइरिस। अब ये आइरिस होता है क्या भाई? तो आइरिस देखो, हम लोग का जो आई का कलर होता है ना, वो एक्चुअली आई का कलर नहीं होता है, वो आइरिस का ही कलर होता है। यानी लाइट क्या हुआ, इधर से आया, एक्वस ह्यूमर से गया, फिर इसमें फॉल किया। जब इसमें फॉल किया तो यहाँ पे जो आइरिस का ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बाहर, ये एन्यूलर पोर्शन जो है बाहर वाला जो है, इस सर्किल और इस सर्किल और इस सर्किल के भीतर का जो बीच का रीजन है, इसको एन्यूलर रीजन बोलते हैं। इस एन्यूलर रीजन को ही हम लोग आइरिस बोलते हैं। और एक्चुअली आइरिस का ही कलर हमको आइरिस के कलर से ही बताते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन का कलर क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर पर्सन का कलर क्या है, ग्रे है, सॉरी ग्रे नहीं, ब्लैक है, ब्राउन है, इस टाइप के। जनरली इंडियंस का ब्लैक और ब्राउन होता है, ठीक है, नॉर्मली। या फिर ब्लूज भी होता है, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय का, या फिर आपने देखा होगा ऋतिक रोशन, या बहुत ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिनका कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो एक्चुअली कलर जो है वो किसका कलर होता है, ये इसी आइरिस का कलर होता है, ठीक है। क्योंकि ये आइरिस में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं और ये पिगमेंट ही क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे जो लाइट होगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है लाइट, रिफ्लेक्ट। और ये रिफ्लेक्ट कौन कराता है, तो पिगमेंट। इसमें जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट अगर हम देख लेंगे, पिगमेंट का स्पेलिंग अपना देख लेना, PIGMENT। जो पिगमेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि आई के कलर को बताने के लिए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये हमने ब्लैक कलर का क्यों दिखा रखा है, तो ब्लैक कलर वो पोर्शन है, इसको प्यूपिल का पोर्शन बोलते हैं। जो हम लोग के आँख में जो ब्लैक कलर है ना, जो ब्लैक डॉट टाइप का दिखाई देता है, जो कभी बढ़ता भी है घटता भी है, वो बढ़ेगा घटेगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अभी हम लोग थोड़े वीडियो में आगे चल के हम लोग इसका भी डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो पीपल में जो लाइट एंटर करता है ना, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं निकलता है। जो भी लाइट है ना वो सारा अंदर ट्रांसमिट करा देता है। अब क्योंकि लाइट बाहर नहीं निकलता है तो इसीलिए ये हमेशा ही ब्लैक कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो लाइट क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी कलर को दिखने के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए या रिफ्रैक्शन चाहिए, तो रिफ्रैक्ट करके वो आपकी तरफ भी तो नहीं आ रहा है, वो तो सीधे अंदर जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में गया, एक्वस ह्यूमर से जो हम सिर्फ रिफ्रैक्शन का पार्ट दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने पीपल लिखा था डायरेक्ट। तो ये पीपल में रिफ्रैक्ट किया, यानी पीपल के अंदर लाइट ट्रांसमिट करा दिया। और यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख सकते, ऐड कर सकते थे। यहाँ पे क्या होता है, आइरिस भी होता है, लेकिन आइरिस में कलर जो होता है, लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसी के लिए हमने वो नहीं लिखा है, ठीक है। फिर पीपल से रिफ्रैक्ट किया, मतलब ट्रांसमिट किया लाइट। अब देखो ये जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला, ये मेरा पोर्शन क्या है, ये पीपल पोर्शन है, ठीक है। तो इस पीपल से लाइट अब अंदर गया, ठीक है, यहाँ तक हमने जान लिया था। ओके, अब ये पीपल से लाइट जब अंदर होगा तो अब किस में जाएगा, आई लेंस में जाएगा, और आई लेंस से फिर से ये विट्रस ह्यूमर में जाएगा, और विट्रस ह्यूमर से यहाँ पे आ गया। ये जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है वो क्या है मेरा, ये ग्रीन कलर का मेरा रेटिना है। ओके, समझ में आ रही होगी बात। तो अब देखो, अब पहले हम इसमें और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख ही लेते हैं। तो आई लेंस से कहाँ गया, विट्रस ह्यूमर में गया, और विट्रस ह्यूमर से रेटिना में गया, ठीक है। रेटिना के बाद फर्दर लाइट के जो इमेज, रेटिना पे तो इमेज बन गया, लेकिन ये इमेज हमको अभी दिखाई नहीं देगा, ब्रेन इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो रेटिना में कुछ सेल्स लगे हुए होते हैं, वो सेल्स का काम क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वही ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये जो है ये ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन क्या करता है, उसके इमेज को हमको दिखाता है। यानी ब्रेन में जब पहुँच गया तो हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर और ऑब्जेक्ट का इमेज वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने देख लिया, तो लाइट यहाँ आई लेंस तक आया, आई लेंस के बाद ये निकल के गया विट्रस ह्यूमर होते हुए
रेटिना पे फॉर्म करा दिया। ओके, अब इसमें जो जो पॉइंट हमने लिखा है वो थोड़ा सा समझ लिया। पीपल के बारे में समझ लिया, कॉर्निया के बारे में समझ लिया, एक्वस ह्यूमर के बारे में समझ लिया, आई लेंस के बारे में समझ लिया, क्रिस्टलाइन लेंस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि आई लेंस जो है ना, अब ये जो यहाँ पे ग्रीन जो है ना, ग्रीन को ही हम लोग आइरिस बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है पूरा, इसको हमने यहाँ से ग्रीन से दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे आई लेंस से देखो, आई लेंस से कनेक्टेड है कुछ, ये कुछ लाइन कनेक्टेड है, ये रेड 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 रेड। तो ये इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसको बोलते हैं लिगमेंट, ठीक है। ये जो लिगमेंट होता है वो क्या होता है, ये कुछ पैचेज होता है जो कि व्यूट्रस ह्यूमर पे रहता है। व्यूट्रस ह्यूमर के पैचेज से कनेक्टेड होता है इधर इस वाले एरिया में, और इस वाले रीजन में जो होता है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड होता है। ये जो ब्लैक कलर का हमने जो दिखा रखा है वो मेरा क्या है, सिलियरी मसल से। ओके, अब इसका काम क्या है भाई, ये जो लिगमेंट है, या फिर हम इसको थ्रेड मान सकते हैं या स्ट्रिंग मान सकते हैं समझने के लिए। ये जो स्ट्रिंग पूरा जो जुटा हुआ है, इसका अपना एक काम होता है, ठीक है। ये क्या काम होता है, क्योंकि हमने देखा कि कैमरा के केस में क्या देखा है कि लेंस का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो लेंस का पोजीशन चेंज करने से रहा, तो क्या होता है, तो एक्चुअली लेंस जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी इसको कौन से होकर आता है, यानी इसको खींचता है, यानी इसके पोजीशन जो है ना, पोजीशन नहीं, इसका जो शेप जो है, शेप को चेंज कराता है कौन, तो ये सिलियरी मसल्स। यानी शेप को चेंज करा के क्या करेगा, ऑब्जेक्ट, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या कोई भी पोजीशन ऑब्जेक्ट है उसके इमेज को रेटिना पे बनाता है, ठीक है। तो एक तो जो मूवेबल नहीं बोल सकते हैं, इसको फ्लेक्सिबल जो पार्ट बोल सकते हैं इस आई का, वो मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया सिलियरी मसल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। तो लिगमेंट कॉन्ट्रैक्ट और या रिलैक्स होगा, तो लिगमेंट जो ये होगा, तो या फिर ये थ्रेड या स्ट्रिंग जो होगा वो खींचेगा या फिर रिलैक्स आएगा, ऐसा कुछ होगा, जिसके कारण क्या होगा, ये आई लेंस का जो शेप है ना वो चेंज करेगा। अब ये कैसे चेंज करेगा अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो एक तो फ्लेक्सिबल पर्सन ये हो गया, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, ये इसके शेप को चेंज किया जा सकता है, तो ये अंदर वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, वो भी क्या होता है, बढ़ता है छूटता है। जैसे छोटा होता है और बढ़ता है, कैसे, तो वो देखो, जैसे पीपल का जो हम लोग बात कर रहे थे, जो आइरिस जो है ना, वो आइरिस क्या करता है, पीपल को श्रिंक भी कराता है, स्प्रेड भी कराता है। वो ऐसा क्यों होता है वो अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे इसको, जो फ्लेक्सिबल पर्सन है वो कितने तरीके से होता है, और उसको 1 by 1 स्टडी करते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ आई फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए आई के अंदर जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, जिसके लिए जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमेज के फॉर्मेशन के लिए, वो हम देख रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल कौन होता है, सिलियरी मसल होता है और आइरिस होता है। तो आइरिस के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिलियरी मसल्स का। सिलियरी मसल्स क्या होता है कि ये सिलियरी मसल जो है वो कनेक्टेड होता है एक लिगामेंट से, ठीक है, लिगामेंट से। और ये लिगामेंट किससे कनेक्टेड, सिलियरी मसल को कनेक्ट करता है आई लेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ कनेक्टेड विथ, मतलब सिलियरी मसल इज कनेक्टेड विथ आई लेंस थ्रू लिगामेंट, यानी लिगामेंट से क्या करता है, ये कनेक्ट। अब यहाँ पे जो ग्रीन वाला जो है वो लिगामेंट है, और ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है, मेरा सिलियरी मसल है, जैसे कि हमने लास्ट वाला फिगर में भी देखा था ड्राइंग में। तो ये मेरे सिलियरी, ये दोनों सिलियरी मसल्स है, और सिलियरी मसल से इस इधर जो है वो क्या है, ये कनेक्टेड है सिलियरी मसल से। ये लिगामेंट जो ग्रीन वाला है, इधर वाला लिगामेंट है, इस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर लिगामेंट, यानी ये इधर से, यानी इधर कनेक्टेड है ये, मतलब इस लेफ्ट साइड से। और जो राइट साइड से जो कनेक्टेड है, ये भी एक ग्रीन स्ट्रिंग टाइप, इसको एज्यूम कर लो, इस लिगामेंट को या थ्रेड मान लो। तो ये जो स्ट्रिंग या थ्रेड या लिगामेंट है वो कनेक्टेड है इस पैचेज से। और ये पैच कहाँ बना हुआ है, तो ये पूरा विट्रस ह्यूमर है, तो विट्रस ह्यूमर पे बना हुआ है। तो ये दोनों का क्या है, सिग्निफिकेंस है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखेंगे तो हमको अच्छी तरीके से फील आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, कि ये कैसे पोजीशन, मतलब अपने शेप को कैसे कैसे चेंज कर ले रहा है। ओके, तो पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं।